से यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़ करके कोर्सेज के अंदर डिस्काउंट प्राप्त करना या फ्री स्पेशल क्लासेस देखना, तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके ये तमाम चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रयास करने के लिए आप कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनने जा रहा है आने वाले समय में, उसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का विरोध करेंगे भारतीय किसान। ये न्यूज क्यों निकल के आ रही है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली ये दो प्रकार से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। नंबर एक तो ये कि हम लोग अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पर्यावरण से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित विषय है। क्या विषय है आइए मैं बताता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बनने जा रही है। कब बनने जा रही है? वर्ष 2022 के शुरुआत में अपेक्षा की जा रही है, यानी कल के बाद से। लेकिन जो पूरी तरह से डिले कर लिया जाएगा भाई साहब, तब तक तो हो ही जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इस 2022 के अंत तक, जब चाहे सब कुछ सब तरह से कोशिश कर लेना, तब तक तो 100% प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हो जाएगा। उस समझौते का नाम है CECA। क्या नाम है उसका? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। याद कर लीजिएगा, CECA। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ष 2022 के एंड तक एक समझौता निश्चित मान के चलिए कि हो जाएगा। हालांकि इसकी संभावना जनवरी में भी व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अब ये तथ्य तो हमको पता चल गया, लेकिन जो न्यूज निकल के आ रही है वो क्या है? अब इधर देखिए, यहां पर आपको भारतीय किसान यूनियन का एक बयान देखना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि वी विल अपोज एनी मूव थ्रो अपॉन डेयरी सेक्टर टू ऑस्ट्रेलिया। अब आप ये पूछेंगे कि भारत किसान यूनियन ये क्यों कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में डेयरी सेक्टर को लेकर के अगर कोई भी समझौता हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर आपने तो CECA के बारे में बात करी और अब बोल रहे हो भारत किसान यूनियन का विरोध करने के लिए आ रही है। तो चलिए इस न्यूज को आप एक बार ढंग से पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा क्या है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री टू कंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय 2022 एंड। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिर देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बाय 2022। क्या है ये सारी बातें? आइए मैं अब आपको पहले एग्रीमेंट का मीनिंग समझाता हूं, उसके बाद में विरोध का कारण समझाता हूं, और यह समझाता हूं कि यदि हुआ तो भारत को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। चलिए मैं आपको पहली एक बात समझाता हूं। ये भारत के मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और ये इनके साथ में इनके काउंटर पार्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मंत्री हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मंत्री हैं ये भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने उम्मीद व्यक्त की थी कि भारत, इनका नाम है डैन टेहन, ये इंडिया आए थे और इन्होंने मतलब ये उम्मीद व्यक्त की थी कि भारत जो है वो जल्दी ही इनके साथ में CECA पर हस्ताक्षर कर लेगा। ये क्या होता है CECA? आइए मैं अब आपको इसके बारे में बताता हूं। साथियों, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के अपने पड़ोसी देशों के साथ एग्रीमेंट किए जाते हैं। वो जो एग्रीमेंट इनके द्वारा किए जाते हैं ना जी, एक मिनट यार, ये टेढ़ा हो रहा है हल्का सा। हाँ जी, ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है पहले इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या होता है, दुनिया का हर देश अपने किसी अन्य दूसरे देश के साथ एक दोस्ताना व्यवहार, एक मित्रतापूर्वक व्यवहार व्यापार में रखना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप हर चीज के अंदर मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड नहीं हो सकते, यानी कि आपको सब तरह के व्यापार आते हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए होता क्या है कि भारत जैसे जो देश हैं ये दुनिया के प्रमुख देशों के साथ कुछ व्यापारिक भागीदारी रखते हैं। उन व्यापारिक भागीदारियों में भारत का जो ऑस्ट्रेलिया से व्यापार है उसके इंपोर्ट्स तो हैं $8 बिलियन के, और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो हैं $4 बिलियन के। एक प्रकार से ऐसे समझिए कि भारत व्यापार में ऑस्ट्रेलिया से भी घाटा खाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा हम ऑस्ट्रेलिया से क्या मंगाते हैं जो हमारी मजबूरी है ऑस्ट्रेलिया से मंगाना? यस, अब आपको समझना चाहिए, भारत ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है कोयला, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम स्टील के लिए कोयला यूज करते हैं, जो एक उच्च क्वालिटी का कोयला है, उसका भंडार
ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आपको याद भी होना चाहिए कि उसी कोयले के लिए भारत की एक प्राइवेट कंपनी दैट इज अडानी प्राइवेट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर के अपने लिए एक माइंस परचेज की थी, जिसका ऑस्ट्रेलिया में भी तगड़ा विरोध हुआ था। ठीक है, अच्छा, फिर आप पूछेंगे तो सर जब हम अपने लिए कोयला मंगाते हैं तो फिर कोयला मंगाने के नाम पर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, तो आप दूसरा पॉइंट समझिए साथियों। ऑस्ट्रेलिया अनडाउटेबली आपकी नजर में एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करने वाला राष्ट्र है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो अपने पुरातन कालीन व्यापार के लिए भी जाना जाता है। पुरातन कालीन बोले तो बहुत सही। इकोनॉमिक्स में व्यापार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि आप एग्रीकल्चर और कृषि के साथ साथ जो अपनी ये अलाइड एक्टिविटीज में चीजें आती हैं जैसे पशुपालन, इन्हें हम प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी के अंदर इंडस्ट्रीज कंसीडर की जाती हैं, टर्शरी के अंदर सर्विसेज कंसीडर की जाती हैं। साथियों, भारत में प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर एंड पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से डेवलप्ड है। सेम यही की यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइनिंग और माइनिंग के बाद जो सेकंड एक्टिविटी है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बैकबोन है, वो है डेयरी इंडस्ट्री। साथियों, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब भाई दूध की जरूरत तो सबको होगी, दूध की, मीट की, मांस की, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं और बाई प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनते हैं उसकी जरूरत तो सबको होगी। तो इन देशों ने अपने यहाँ का जो पशुपालन है, ये एनिमल फार्मिंग जो है, इसे प्रॉपर तरीके से डेवलप कर लिया। डेयरी उद्योग को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप कर लिया। इनके डेयरी प्रोडक्ट इतने डेवलप हो गए कि जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही पाए जाते हैं, यानी कि लोग उन्हें परचेज करना प्रेफर करते हैं। उदाहरण के रूप में बताता हूं, जैसे हम भारतवासी दूध का जो सबसे सही उपयोग जानते हैं, सबसे बेहतरीन है कि दूध है, बोले कोई बात नहीं, लाइए सीधा पी लेते हैं, नंबर 1 ऑप्शन। ज्यादा दिमाग लगाया तो चलिए साहब इसका दही बना के या छाछ बना के पी लेते हैं। ये हमने इसके डेयरी प्रोडक्ट बना दिए। मतलब हमारी नजर में जो डेयरी प्रोडक्ट है वो दूध का दही है या फिर छाछ है, और बहुत तेज दिमाग लगाओगे तो घी निकाल लेंगे साहब। ठीक है, तो ये 3-4 प्रोडक्ट हमारे लिए डेयरी प्रोडक्ट है। वहीं पर ये चीज का बनना, मियोनीज का बनना, पनीर का बनना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये योगर्ट का बनना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट दिमाग के हैं यूरोपियंस के। यूरोपियंस को कॉपी पेस्ट मारता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि है तो वो एक्सटेंडेड यूरोप ही एक अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया के डेयरी प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के अंदर यूरोपियंस का डर रहता है कि उनका डेयरी प्रोडक्ट आ गया तो हमारा मामला समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों का डेयरी प्रोडक्ट है। वो तुलनात्मक रूप से सस्ता भी है और अच्छा भी है। ऐसी स्थिति में भारतीय किसानों को और विशेष रूप से डेयरी उद्योग वालों को एक बहुत बड़ा डर यह सताता है कि यदि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई भी व्यापारिक भागीदारी निभाई तो उनका डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में चला आएगा और डेयरी प्रोडक्ट आने से हमारा मामला साफ हो जाएगा। अच्छा, अब यह डर क्यों सता रहा है, अभी बताता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार के नाम पर जिस एग्रीमेंट को करने जा रहे हैं उसका नाम है CECA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है? 2 प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं साथियों। एक होता है CECA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज नॉन एज CEPA। एक तो हो गया CECA और एक हो गया CEPA। याद रखिएगा, जब हम CECA की बात करते हैं तो यहां पर हम टैरिफ कम करने की बात करते हैं। अब आप पूछेंगे टैरिफ क्या होता है? मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोडक्ट इंडिया अभी आता है, तो विदेश से आने वाले हर प्रोडक्ट पर हमारा कस्टम विभाग उनसे टैक्स वसूलता है कि भाई अगर आपको देश में माल बेचना है तो इतना % टैक्स दे दो और हमारे देश में सामान बेच दो। अगर आपने किसी देश के साथ में CECA कर लिया तो इसका अर्थ यह है कि दुनिया के जो अन्य देश हैं उनको जितना टैक्स देना पड़ता है आपको उनसे कम टैक्स देना पड़ेगा। यही कारण है कि भारत ने आसियान के साथ, सिंगापुर के साथ, मलेशिया के साथ CECA एग्रीमेंट किया हुआ है। डन है, ठीक
ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा एग्रीमेंट होता है, दैट इज नॉन एज CEPA एग्रीमेंट। जहां पर CECA एग्रीमेंट में हम टैक्स घटा के प्रोडक्ट मंगाते हैं, वहीं पर CEPA एग्रीमेंट में हम टैक्स तो घटाते ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करवाते हैं। जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट में इनवाइट करना कि आप एक काम करिए, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर, तो हम आपको उसमें भी बेनिफिट उठा करके देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी देश को पार्टनरशिप में लेके आते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ स्पेस में पार्टनर बन जाइए, या आप हमारे यहाँ पर मेडिसिन में पार्टनर बन जाइए, तो हम उसमें भी बेनिफिट देते हैं। तो दुनिया में दो प्रकार के, मतलब एक प्रकार के व्यापारिक संबंध होते हैं, CECA टाइप, CEPA टाइप, बाकी सबके साथ नॉर्मल टाइप। ये जो CECA टाइप का एग्रीमेंट है, ये स्टेज 1 है। इससे ऊपर वाला जो है वो CEPA है ना। CEPA बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साथियों, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी स्टेज 1 को एक्टिवेट करने जा रहा है, दैट इज CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब आप पूछेंगे तो सर ये तो अच्छी बात है, स्टेज 1 एक्टिवेट हो रहा है, तो भारतीय किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जब ये ऐसा ही है तो भारत किसान यूनियन ने ऐसा क्यों कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाले इस एग्रीमेंट का हम विरोध करेंगे? तो कारण स्पष्ट होना चाहिए। यदि ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट इंडिया आता है, तो इंडिया में आते समय बॉर्डर पर उसे लेस टैक्स देना होगा, कम टैक्स देना होगा, और जब टैक्स कम देना होगा तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट तुलनात्मक रूप से और सस्ता हो जाएगा। और अगर वो सस्ता हुआ तो इंडिया के अंदर साथियों जो टैक्स ऑलरेडी चल रहा है, या फिर जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जिस भाव में चल रहे हैं, उनको ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट से कंपीट करना होगा, और निश्चित ही वो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, इसलिए वो हमें कंपीट करके आगे निकल जाएंगे और हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप पूछेंगे समझ में तो आ गई साहब, भारतीय किसानों ने विरोध करने की बात भी कर दी, तो फिर ये न्यूज क्या है? ये न्यूज तो यही कहती है कि 2022 के एंड तक हम इस एग्रीमेंट को करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल ये बनेगा कि सर ये 2022 के एंड तक करने में कामयाब हो जाएंगे, न्यूज से दिख भी रहा है, लेकिन एक बेसिक सा सवाल अभी भी बचा हुआ है। बोले बताइए, भारतीय किसान यूनियन इसके विरोध में और क्या कह रहा है? एक तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया, और क्या है? भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि भारत सरकार ने इससे पहले एक प्रयास और किया था, दैट इज नॉन एज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको याद भी होगा ये 2021 का शानदार प्रश्न भी बना था, दैट इज RCEP। जो थोड़े पुराने बाबा लोग हैं, यानी पुराने करंट पढ़ने वाले लोग हैं, 2020 के अंदर की तगड़ी न्यूज थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे भारत बाहर निकल गया था। कुल 16 देश होने वाले थे, भारत के साथ 15 देश पार्टनरशिप करने वाले थे, यानी कि CECA का भी अपर वर्जन करने वाले थे, CEPA टाइप से करने जा रहे थे। लेकिन भारत एन मोमेंट पर पीछे हट गया था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे? आसियान तो शामिल था ही, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, जापान और चीन शामिल थे। यानी कि इन सब देशों के साथ में हम RCEP करने जा रहे थे, यानी CEPA करने जा रहे थे, है ना। तो किसान यूनियन का कहना है कि जिन देशों के साथ भारत CEPA नहीं कर पाया, उनको अब बैकडोर से एंट्री दे रहा है। बैकडोर से एंट्री दे रहा है से मतलब क्या है कि ये इन देशों के साथ में CEPA करने वाले थे। RCEP क्या था? तो CEPA था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। तो बोले ये करना तो ये चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उनसे क्या करना चाह रही है? रीजनल एग्रीमेंट करना, उसकी जगह इंडिविजुअल एग्रीमेंट करना चाह रही है, ताकि उस प्रोडक्ट को लिया जा सके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत इसलिए भी इस काम को कर रहा है क्योंकि अडानी ने वहां पर जो कोयले की खान खरीदी है, वो कोयले की खान खरीदने के बाद उसने वहां के उपयोग के लिए नहीं खरीदी। उसे पता है कि इंडिया में कोयले की जरूरत बहुत ज्यादा है। कोयले के ऊपर इतनी जरूरत है कि कुछ दिनों पहले तो बिजली कटने लग गई थी, अपनी क्लासेस प्रभावित हुई हैं काफी ज्यादा, याद होगा। तो लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि अडानी ने वहां जाकर कोयले की माइंस खरीदी हैं, तो वो वहां के लिए तो एक्सपोर्ट करेगा, और वो एक्सपोर्ट कहां आएगा? इंडिया में। तो ऐसी स्थिति में इंडिया में वो कोयला और सस्ता पड़े, अडानी का कोयला और ज्यादा इंडिया आके पड़े, तो इसके लिए भी भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि वो CECA एग्रीमेंट करे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
यानी कि एक आध पॉइंट नहीं है। हो सकता है कि यह मामला इतना हिट हो जाए कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ सीईसीए करते करते रह जाए। कारण यह है क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के भाई दो मुद्दे निकल के आए, पहला मुद्दा था किसानों के साथ में और दूसरा मुद्दा था कोयले के साथ में। तो किसान और कोयला, कोयले के साथ जुड़ गया अडानी और जो डेयरी है उनके साथ जुड़ गया किसान। तो डेयरी के उद्योग को तो भाई साहब किसान प्रभावित होने से रोकेगा, और वहीं पर जो और लोग हैं अपोजिशन विशेष रूप से अडानी का बेनिफिट यहां पर क्रिएट कर पाएंगे कि देखिए कोयला मंगाने के लिए ये सब हो रहा है। अब आप पूछेंगे तो सर इसका मतलब और क्या रास्ता है, मतलब क्या तरीका है, भारत के लिए अच्छा क्या है? भारत के लिए अच्छा है कि अनडाउटेबली हमें कोयला सस्ता मिले, ये तो हम भी चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए लागत में कम खर्चे होंगे और हमें प्रोडक्ट तुलनात्मक रूप से सस्ते मिलेंगे। तो ये तो निश्चित ही फायदेमंद होगा कि हमको कोयला सस्ता मिले। रही बात डेयरी की, तो डेयरी के केस में भारत को ऑलरेडी कुछ लाइनें खींचनी होंगी। लाइंस खींच के यहां पर यह डिस्कस करना होगा कि इन क्षेत्रों में हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसान के हित सर्वोपरि हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार को भी चाहिए कि किसानों के लिए कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अपनाए, ऐसा ना हो कि विदेशी उत्पाद के चलते हुए भारत को नुकसान उठाना पड़े। याद हो कि 2022 में यूरोपियन यूनियन भी इसी उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि भारत उनके साथ भी कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट करेगा ताकि वो भी अपना डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में बेच पाएंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। और यहां पर एक तथ्य यह भी जान लीजिएगा कि मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस